सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे फिजिक्स का एक नया कंसेप्ट। क्या समझेंगे? फिजिक्स का एक नया कंसेप्ट समझेंगे, और वो कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। रेजिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में समझेंगे? रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टेंस होता है क्या? रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। रुकावट मतलब क्या होता है? जब जैसे कि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो हमारे रास्ते में कोई ईंटें कीटे जो भी रोड़े आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैरों से हटाते हैं, हाथों से हटाते हैं, जिस चीज़ से भी हटाते हैं। तो जो रुकावट आता है करंट का, किसका? करंट का। तो हमारे डेली लाइफ में जो रुकावट होता है वो ईंटें पकीटे हो सकते हैं हमारे रास्ते में, तो वो कहलाता है रुकावट। जिस रुकावट से हमारा क्या होता है? स्पीड जो होता है वो घट जाता है। उसी तरह से जो करंट होता है, जो करंट जब मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसे मिलती है रुकावट। तो उसे तो ईंटा पकीटा नहीं मिल सकता है, तो उसे जो रुकावट मिलता है उसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है, सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस जो आता है आर इक्विवेलेंट क्या आता है? रिजल्टेंट R1 + R2 + R3, बेसिकली उसको सम किया जाता है। और पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल में निकलता है ना। तो इस कंसेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि दो रजिस्टर लेंगे और उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या वो वाकई R1 + R2 होता है कि नहीं। और उसी तरह दो रजिस्टर को पैरेलल और सीरीज दोनों में कनेक्ट करके देखेंगे, और ये जो फॉर्मूला है वाकई सही होता है या नहीं होता है। और उसमें भी एक स्पेशल केस होता है, अगर दो रजिस्टर बराबर हो और उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो R1 + R2 अगर दोनों बराबर हो तो R मिलकर 2R आ जाते हैं। यानी अगर दो रजिस्टर दोनों का वैल्यू बराबर हो, यानी दोनों सेम ओम का हो, यानी अगर मान लो कोई 100 ओम का है तो दूसरा भी 100 ओम का हो, और दोनों को अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या आता है? 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2x आ जाता है। उसी तरह से अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दो रजिस्टर अगर इक्वल वैल्यू का, दोनों सेम ओम का, तो क्या हो जाता है? R अगर बराबर है तो R/2 हो जाता है। ये कंसेप्ट को भी आपको याद रखना। और आज हम लोग देखेंगे इसी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास ये पहला फर्स्ट रजिस्टर है, इसका रजिस्टर क्या आ रहा है? अप्रॉक्स 11-12 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये था पहला रजिस्टर। हम लोग दूसरे को देखते हैं, दूसरे का वैल्यू कितना है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये सेकंड रजिस्टर है, इसका रजिस्टर देखते हैं कितना आ रहा है। उसका भी अप्रॉक्स 12 के आसपास आ रहा है। तो अगर इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो R1 + R2 यानी मिल के कितना होगा? लगभग 11-12, यानी अगर दोनों को बराबर मान लें तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 23 और 24 के आसपास आना चाहिए। अगर ये आता है तो वाकई जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है R इक्विवेलेंट R1 + R2, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 11-12 के आसपास दोनों का वैल्यू था, और दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में। देख सकते हैं दिस इज़ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और दोनों का सम हो गया क्या आ रहा है? 22 आ रहा है, यानी R1 + R2 मिल गया क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। कितना आ रहा है? 22। इससे ये साबित होता है कि जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया है, दोनों का वैल्यू क्या था? लगभग 11 था, तो 11 + 11 मिल के कितना हो गया? 22, यानी R1 + R2 दैट इज दोनों इक्वल था R, तो दोनों मिल के क्या हो गया? 2R, यानी डबल आ गया। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों का रेजिस्टेंस जो है लगभग 6 और 7 के आसपास आ रहा है, कभी 6 कभी 7 हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों का वैल्यू लगभग 11-12 के आसपास था। और हम लोग जानते हैं अगर इसको हम लोग 12 भी कंसीडर करें लगभग, तो हम लोग जानते हैं दोनों अगर पैरेलल में होता है और दोनों का रेजिस्टेंस अगर बराबर हो तो R/2 हो जाता है। तो 12 के हिसाब से R/2 यानी लगभग 6 आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हो और दोनों का वैल्यू बराबर होता है तो क्या हो जाता है? फार्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R/2 हो जाता है। और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं इस फार्मूला जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज मज़ा आया होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें और साइंस एक्सप्लोर को एक्सप्लोर करते रहें।